दोस्तों, महाशिवरात्रि पर की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है। अक्सर भक्त अनजाने में शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो महादेव को सख्त नापसंद हैं। क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे? महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि महादेव को प्रसन्न करने का सही तरीका जानने का दिन है। आज के इस वीडियो में हम न केवल शिव पूजा की संपूर्ण विधि जानेंगे, बल्कि उन भयंकर गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। वर्जित सामग्री का प्रयोग। पूजा शुरू करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि भगवान शिव की उपासना में कुछ वस्तुएं वर्जित मानी गई हैं। कई लोग अनजाने में शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं है। इसी प्रकार केतकी का फूल, सिंदूर, रोली और हल्दी भी शिवजी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। महादेव वैरागी और सन्यासी स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें सादगी प्रिय है। उनके पूजन में आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अब तक ये वस्तुएं चढ़ाते आए हैं, तो इस महाशिवरात्रि अपनी भूल सुधारें। शिवलिंग पर केवल जल, दूध, बेलपत्र, सफेद पुष्प, सफेद चंदन और भस्म का ही प्रयोग करें। यही वस्तुएं महादेव को प्रिय मानी जाती हैं। श्रद्धा और शुद्ध भाव से की गई पूजा ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। अभिषेक की सही विधि और पात्र का चुनाव। शिवलिंग का अभिषेक करते समय पात्र का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग अनजाने में शंख से जल अर्पित कर देते हैं, जबकि महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। शंख का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए शिव पूजन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना भी उचित नहीं माना गया है। दूध अर्पित करने के लिए पीतल, चांदी या स्टील के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अभिषेक करते समय जल की धारा पतली और निरंतर होनी चाहिए, ताकि मन में शांति और स्थिरता बनी रहे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। ये प्रक्रिया केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन को एकाग्र और शुद्ध करने का साधन है। श्रद्धा, नियम और सही विधि से किया गया अभिषेक ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाने की विधि। महादेव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन इसे चढ़ाने की सही विधि जानना भी आवश्यक है। कई लोग अनजाने में फटे हुए, छेद वाले या बिना डंठल के बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। बेलपत्र सदैव 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, जो त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक माना जाता है। उस पर कोई चक्र, दाग या छेद नहीं होना चाहिए। चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते का चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर रहे। यदि ताजे बेलपत्र उपलब्ध न हो, तो पहले से चढ़ाए गए स्वच्छ बेलपत्रों को धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है, लेकिन अशुद्ध, सूखे या खंडित पत्तों का प्रयोग कभी न करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति की पूर्णता को दर्शाता है। 4 प्रहर की पूजा का रहस्य। महाशिवरात्रि की पूजा केवल सुबह की आराधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसकी वास्तविक शक्ति रात्रि में होने वाली 4 प्रहर की पूजा में निहित है। शास्त्रों के अनुसार पहली प्रहर की पूजा संध्या समय की जाती है, दूसरी मध्य रात्रि में, तीसरी देर रात और चौथी ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न होती है। बहुत से लोग केवल शाम की पूजा करके विश्राम कर लेते हैं, जबकि पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण अत्यंत आवश्यक माना गया है। प्रत्येक प्रहर में अभिषेक की सामग्री भी बदलती है। प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक किया जाता है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। दूसरे प्रहर में दही, जो समृद्धि का संकेत देता है। तीसरे प्रहर में घी अर्पित किया जाता है, जो शक्ति और तेज का प्रतीक है। चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है, जो मधुरता और मोक्ष की भावना को दर्शाता है। ये क्रम भक्त के जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई 4 प्रहर की पूजा ही महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्रदान करती है। परिक्रमा नियम। मंदिर में पूजा के बाद कई लोग अनजाने में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कर लेते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ये उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग की जलाधारी, जहां से अभिषेक का जल बाहर प्रवाहित होता है, को शक्ति का पवित्र स्रोत माना जाता है, इसलिए उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। पूर्ण परिक्रमा करने से जलाधारी पार करनी पड़ती है, जो नियम के विरुद्ध है। शिवलिंग की परिक्रमा सदैव चंद्राकार या आधी परिक्रमा के रूप में की जाती है, अर्थात जलाधारी तक पहुंचकर वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। यह नियम ऊर्जा के संतुलन और सम्मान का प्रतीक है। व्रत के दौरान खान पान की सावधानियां। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम और मन की शुद्धि का प्रतीक है। कई लोग व्रत के दौरान बार बार चाय पीते हैं या भारी फलाहार कर लेते हैं, जिससे शरीर में आलस्य बढ़ता है और मन भक्ति से भटकने लगता है। व्रत का वास्तविक अर्थ है सीमित और सात्विक आहार ग्रहण करना, ताकि मन स्थिर और पवित्र बना रहे। इस दिन अनाज और विशेषकर सफेद नमक से परहेज करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला व्रत या केवल जल, दूध या हल्के तरल आहार पर रहना अधिक शुभ माना जाता है। परंतु व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक अनुशासन है। क्रोध करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी की निंदा करना व्रत के पुण्य को क्षीण कर देता है। मंत्र जाप और ध्यान का सही तरीका। सिर्फ दिखावे या औपचारिकता से की गई पूजा से महादेव प्रसन्न नहीं होते। सबसे बड़ी भूल है बिना मन लगाए मंत्रों का जाप करना। महाशिवरात्रि की रात को मंत्रों की आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस समय एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच अर्थात तीसरे नेत्र के स्थान पर केंद्रित करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट, शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके शब्दों का सही उच्चारण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत उच्चारण अर्थ को बदल सकता है। यदि मंत्र कठिन लगे तो सरल भाव से शिव शिव का मानसिक जाप करें। महादेव शब्दों से अधिक भाव को महत्व देते हैं। अक्षत और नारियल का सही उपयोग। पूजा में चावल अर्थात अक्षत अर्पित करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। ध्यान रखें कि एक भी दाना टूटा हुआ न हो। टूटा हुआ चावल अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि महादेव को पूर्ण और शुद्ध वस्तुएं ही अर्पित की जानी चाहिए। इसलिए अक्षत सदैव साबुत, स्वच्छ और बिना दरार वाले होने चाहिए। इसी प्रकार नारियल चढ़ाते समय भी लोग एक सामान्य गलती कर बैठते हैं। भगवान शिव को नारियल अर्पित करना शुभ और मंगलकारी माना गया है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। नारियल को पूर्ण रूप में समर्पित करना ही उचित है। क्षमा प्रार्थना। पूजा के अंत में सबसे जरूरी काम है क्षमा प्रार्थना। हम इंसान हैं और अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आरती के बाद हाथ जोड़कर महादेव से कहें, हे प्रभु, विधि विधान में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये विनम्रता आपके अहंकार को मिटाती है और महादेव के करीब ले जाती है। अगले दिन पारण के समय गरीबों को दान जरूर दें। अगर आप इन नियमों और सावधानियों का पालन करते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।